नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज पहुंच चुका हूँ पीडीएमसी यानी कि शादरा साउथ जोन। शादरा साउथ जोन से लगातार कर्मचारियों के फोन दनादन आ रहे हैं और कर्मचारियों की सिर्फ एक ही कहना है कि सैलरी नहीं पहुंच पा रही है। आज 27 तारीख में 28 तारीख में हम खड़े हुए हैं और 28 तारीख होने के बावजूद भी एक कच्चे कर्मचारी की जिसकी सैलरी 10 से 12-13 हज़ार रुपए है, वो सैलरी उसके खाते में अभी तक नहीं पहुंची है। कर्मचारी के पालन पोषण, घर की जिम्मेदारी, उसके बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा सब ठप पड़ा हुआ है इस निगम प्रशासन के उन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, जिनके हाथ में वो कलम है, जो सैलरी पास करते हैं और आगे अपने उच्च अधिकारियों तक खबर पहुंचाते हैं, सूचना पहुंचाते हैं कि हमारे कर्मचारियों के लिए सैलरी भेजिए। चलिए भाई, सैलरी नहीं पहुंची है शादरा साउथ के कर्मचारियों की, क्या बताएंगे? ये कैसी विडंबना है आखिर कर्मचारियों के लिए, जो निगम के आला अधिकारी उनकी बात सुनते ही नहीं है। देखिए सैफी साहब, हर इंटरव्यू में कई बार हम बता चुके हैं कि यहाँ पर बिल्कुल लापरवाही होती है। कर्मचारी जो 12,000 15,000 की इस नौकरी के लिए पूरा महीना जी तोड़ मेहनत करता है और सिर्फ 15,000 के लिए वो इतनी मेहनत करके और उसको समय पे उसका वेतन ना मिले तो उसके दिल पे क्या बीतती है। हम भी सुनते हैं, हमारे पास भी फोन आते हैं कि हमारी सैलरी नहीं आ रही, हम क्या करें। हम भी अधिकारियों को बोल बोल के परेशान हो जाते हैं कि भाई इनकी सैलरी का जो भी इनकी सैंक्शन है वो सैंक्शन समय पे आनी चाहिए। आप अगर इनकी सैंक्शन खत्म होने वाली है तो आप 1 महीना पहले, 2 महीने पहले या 15 दिन पहले आप फाइल बना के उसको हेडक्वार्टर भेजिए। हेडक्वार्टर भेजने के बाद वहां से एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हो कि जाकर वहां साइन करा के, सैंक्शन करा के यहाँ पर लेके आइए। सुप्रिंटेंडेंट की जिम्मेदारी है, डीडीओ साहब की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर इतनी लापरवाही है, हर कोई सोचता है कि यार मैं नहीं करूं दूसरा कोई कर लेगा, मैं ना करूं दूसरा कोई, मतलब जिम्मेदारी किसी की कोई नहीं है। या काम करना नहीं चाहते अधिकारी, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी में लिप्त होना चाहते हैं सिर्फ। सर, भ्रष्टाचारी की बात मुझे अभी याद आई। एक बात हमने देखा, अभी खबरों के माध्यम से पता चला कि निगम के जो आला अधिकारी हैं, जिनके हाथ में निगम के कर्मचारियों की सारी भागदौड़ है, जो निगम के कर्मचारियों की परेशानियों को आगे तक पहुंचाते हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं, वो रिश्वत के साथ पकड़े जा रहे हैं। क्या बताएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब ये कल का भी वाकया है, दूसरा वाकया ये हुआ है। पहले अकाउंट डिपार्टमेंट में शादरा साउथ में हुआ, अब जो मान्यवर हमारे वकील माने जाते हैं अब उनके साथ हुआ। तो सभी कहीं ना कहीं लिप्त हैं इसमें। और ऐसा नहीं है कि कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ काम करते हैं, कई ऐसे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे ऐसे कर्मचारी भी आए हैं, ऐसे अधिकारी भी आए हैं जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं निगम में, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी कोई बात नहीं रखी जाती, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर भ्रष्टाचार लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और मैं बताना चाहता हूँ सैफी साहब, अभी जो हमारे इस समय जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को क्या करना चाहिए कि जो कर्मचारी उनके कहने पे काम कर रहा है, जिस कर्मचारी से वो जी तोड़ काम ले रहे हैं, उनकी सहूलियत करना, उनको परेशानी उनकी हल करना भी तो अधिकारियों का फर्ज बनता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी ऑनलाइन सैलरी का मसला हुआ और न जाने कितने सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही। अभी वो मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ। कई कर्मचारियों की सैलरी आ गई है, कई कर्मचारियों की सैलरी आ गई लेकिन उनको ऑनलाइन अभी तक काम पे नहीं लिया गया। अब ये एक नया सिस्टम आ गया कि जो करुणा मूल्य आधार के कर्मचारी हैं, जब तक उनको यूएन नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल, जब तक उनकी तनख्वाह पास नहीं होगी, मतलब सर ऐसा तो खाली शादरा साउथ में देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा तो मुझे लगता है दिल्ली के प्रत्येक जोनों में देखने को मिला है इन दिनों कि यूएन नंबर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जिस कर्मचारी के पास अगर यूएन नंबर नहीं है तो उसको सैलरी और उसको नौकरी पे मानने को वो तैयार ही नहीं है निगम के अधिकारी। वही तो सर, ये जो आईडी है ना, बायोमेट्रिक आईडी, क्या होता था, आईडी सबके पास है, सबने 2008-2009 निगम तो उसको फर्जी ठहरा रहा है। मैं बता रहा हूँ ना सर, आईडी में क्या हुआ है, घपला भी तो इन लोगों ने किया है भाई। मान लीजिए मेरी आईडी कुछ हो रहा है और मेरी नाम के आगे दूसरे की आईडी लिख ली और जो मेरी आईडी है वो किसी और के नाम पे लिख दी। समझ रहे हो? ये किसकी कमी की वजह से हो रहा है? मैंने कुछ कर्मचारियों से बात की, उन्होंने बताया कि जो यूनियन के नेता हैं, कुछ कर्मचारी बताते हैं उनकी वजह से हो रहा है, कुछ कर्मचारी कहते हैं जी हमारे अधिकारियों की वजह से हो रहा है, कुछ कर्मचारी ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे जो वार्ड के इंस्पेक्टर हैं ये सारा घपला वो कर रहे हैं। क्या ऐसी आशंका है? देखिए मैं बता रहा हूँ, यूनियन के नेता मस्टोल भरते हैं। हाँ बिल्कुल।
नहीं भर सकते सर, बिल्कुल नहीं भर सकते, यूनियन के नेता आईडी भरते हैं? बिल्कुल नहीं भर सकते। आईडी कौन भरता है सर? इंस्पेक्टर भरता है सर। तो मिस्टेक कहाँ से हो रही है सर? आप देखिए ना, मिस्टेक कहाँ से? यूनियन के नेता थोड़ा ना आईडी भरते हैं, मिस्टोल भरते हैं। जो मिस्टोल भरेगा, जो तनख्वाह देगा आपको, वो आईडी भरेगा। वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में किसी की कहां भर दी, किसी की कहां भर दी। अब उसका भुगतान कौन कर रहा है? सफाई कर्मचारी। और गलती नेता ही गलती कहां से होगी सर? नेता कहां से आ गया इसमें? भ्रष्टाचार की बात पे मुझे एक बात मेरे जो ध्यान में आ रही है, ये निगम के जो भ्रष्टाचार की चैन है, आप इसकी शुरुआत कैसे और कहां से मानते हो? कहां से होती है शुरुआत आके? भ्रष्टाचार की मेन शुरुआत जहां से होती है ना सर, भ्रष्टाचार की मेन शुरुआत ही एसआई द्वारा होती है। वार्ड के इंस्पेक्टर के। स्टार्टिंग तो वही से होती है सर। सर लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। तो देखिए, स्टार्टिंग वही से होती है भ्रष्टाचार की शुरुआत। वरना कहीं भ्रष्टाचार ना हो। अगर इंस्पेक्टर अपना काम सही तरीके से करे, पूरी ईमानदारी से करें, रिश्वतखोरी को बंद करा दें, तो क्या आगे रिश्वत जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन वो डरते हैं ना, वो कहना नहीं चाहिए कैमरे में, लेकिन बता रहा सर हूँ। आप बिल्कुल कहो, आप निष्पक्ष होके बोले हो हमेशा से, और मैं भी निष्पक्ष होके अपने सभी सफाई कर्मचारी साथियों को ये बात बताना चाहता हूँ। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने उसको एनालाइज किया है, मुझको ऐसा लगता है ये भ्रष्टाचार की वाकई में शुरुआत वार्ड के अधिकारियों के द्वारा होती है, और साथ ही ये भ्रष्टाचार वहां से होते होते जोनल ऑफिस के नीचे पहुंचता है, नीचे से ऊपर पहुंचता है, और ऊपर से बहुत ऊपर पहुंचता है। क्या अब मैं बता रहा हूँ आपको ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व किया ना मैंने, तो अगर कर्मचारी सही तरीके से काम करता है ना, तो उसको परेशान करते हैं जान करके। एक कर्मचारी से 4 लोग काम कराते हैं ताकि वो महीने पे चला जाए। सर बिल्कुल होता है ऐसे, ठीक है, ताकि वो उनको पैसा दे, रिश्वत दे। अभी क्या हुआ, यहाँ पर एक कर्मचारी है 217 वार्ड में, वहां पर 217 वार्ड कौन सा है हमारे दर्शकों के लिए बताइए? ये मंगलम हॉस्पिटल के पास है ना, 217 वार्ड है। वहां पर जो एएसआई हैं, जो एसआई लगे हुए हैं, वहां की इतनी कंप्लेंट आती है, इतनी भ्रष्टाचारी वहां पर है। अभी मैं जल्दी इसमें कंप्लेंट भी करने वाला हूँ। वहां पर किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर हर तरह का भ्रष्टाचार है सर, हर तरह का। कर्मचारियों को दिन नहीं दिए जा रहे, या कर्मचारियों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, किस तरह? कर्मचारियों को दिन नहीं दिए जाते सर, अपने चहेते कर्मचारी को पूरा पूरा दिन देते हैं सर। सर कर्मचारी आखिर वो कौन से कर्मचारी हैं, वो क्या वजह है जो इंस्पेक्टर के चहीते बन जाते हैं, उनको पूरे दिन मिलते हैं और बाकियों को नहीं मिलते? क्या वजह है? वो वजह वो है, जो उनके दलाल होते हैं ना सर, जो उनको पैसे इकट्ठा कर देते हैं, जो उनके दलाल होते हैं, वो जो है ये सब कराते हैं। और वहां पर भी एक ऐसा दलाल है जो ये सब कर रहा है। ठीक है सर, और उस दलाल का खुलासा बहुत जल्द करने वाले हैं हम। बिल्कुल सर, हम भी आपका साथ देंगे, उसका खुलासा हम भी करेंगे। और मैं आपसे भी पहले आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम राजेंद्र टाक है। राजेंद्र भाई, आप कर्मचारियों के बीच में हमेशा मुझे मिलते हैं, कहीं ना कहीं वार्ड में मिल ही जाते हैं। आप क्या एनालाइज कर रहे हैं, सैलरी ना आने की वजह से कर्मचारी पर क्या असर हो रहा है उसका? सीपी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस टाइम हमारा जो कच्चा कर्मचारी बहुत ही परेशान है। 2 महीने सैलरी नहीं होती, 3 महीने, तो ये चलो वो कैसा गुजारा चला रहा है बेचारा अपना 10-15 हज़ार की सैलरी में, जबकि पक्का नहीं चला पा रहा है। उनकी ना बेचारा वो फीस भर पाते हैं, ना घर का राशन पानी, कुछ भी नहीं। ये मान लो कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है कच्चे कर्मचारी के एमसीडी के अंदर। तो अली भाई, इस हालत खराब से एक बात और मुझे ध्यान आई, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री व मेयर व पूरी आम आदमी पार्टी कमेटी हमेशा इस बात के ऊपर ये बात पर जोर देती रही कि हम अगर आए निगम के अंदर तो हम निगम के कर्मचारियों के जीवन को सुधार देंगे। सर जीवन सुधरा या और खराब हुई स्थिति? सर कहाँ स्थिति सुधर रही है सर, स्थिति तो बहुत खराब है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आज एक कर्मचारी की कंप्लेंट अगर इंस्पेक्टर कोई कर दे ना के, तो उसका ट्रांसफर तुरंत हॉस्पिटल में, उसका ट्रांसफर तुरंत स्कूल में, उसका दूसरे वार्ड में आउट ऑफ जोन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कर्मचारी अपने इंस्पेक्टर की कंप्लेंट करता है ना, तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती सर। इंस्पेक्टर चाहे उस पर कितना भी जुल्म कर रहा है, अगर उस पर कोई कंप्लेंट हो ना, तो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं अधिकारी। अधिकारी सब मिले हुए हैं ये सर। दिल्ली सरकार की पार्टी है आम आदमी पार्टी, आज उसकी निगम में सरकार है, और उसकी जो मेयर है शैली ओबरॉय जी, क्या आपको लग रहा है कि वो कर्मचारियों के जीवन सुधारने के लिए, उनकी दिनचर्या सुधारने के लिए, उनके काम के लिए कोई एक्शन कर रही हैं, कोई उनके लिए इम्प्लीमेंट कर रही हैं, कोई सुविधाएं ला रही हैं? सैफी साहब देखिए, जब आम आदमी पार्टी आई थी तो सबको लगा कि भाई ही
ईमानदार पार्टी है और काम करेगी, और हमसे वादे भी बड़े बड़े किए कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, हम जो है जो ये निजीकरण है, जो प्राइवेटेशन, उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, सबको पक्का कर देंगे। आपने को भी पता, सारे वादे किए थे, लेकिन हमारी मेयर साहिबा जैसी ही आई, उन्होंने तुरंत की तुरंत एक फरमान जारी कर दिया कि 6500 कर्मचारी मैं प्राइवेट ला रही हूँ। तो फिर क्या हमारा मतलब मजदूरों के हित हुआ इसमें? सर एक बहुत जरूरी बात, कई सारे कर्मचारी, बल्कि मैं कहूंगा कई 100 कर्मचारियों ने मुझे मैसेज कर रखे हैं। आप मेरी सोशल मीडिया साइट छान सकते हैं, वहां पे कमेंट अभी भी पड़े हुए हैं। सर कोर कमेटी का निर्माण हुआ और कोर कमेटी बनने के बाद सबको ये एहसास भी दिलाया गया कोर कमेटी की ओर से कि कर्मचारियों की समस्याएं बहुत जल्द सुलझा देंगे। आज कोर कमेटी को बने हुए तकरीबन 2 वर्ष का समय लगभग हो गया है और कोर कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव हुए भी तकरीबन 1 वर्ष हो गया है हमारे नए अध्यक्ष का, जो कि राजकुमार दिगान साहब है। क्या लग रहा है आपको कोर कमेटी कर्मचारियों के हित में कोई कार्य निगम से करवा रही है? देखिए साहब इसमें सवाल बहुत कड़ा ही है। देखिए बिल्कुल मैं सच बोलूंगा, इस पे कोई मतलब मेरा किसी का पक्ष नहीं होगा। कोर कमेटी का चुनाव जो हुआ, राजकुमार दिगान बेहद सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अच्छे मतलब अध्यक्ष कोर कमेटी को मिले हैं। लेकिन मैं तो उनको बहुत अच्छा प्रवक्ता भी मानता हूँ, वक्ता भी मानता है वो है भी। लेकिन जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, सच बताऊं, काम करने की क्षमता उनमें नहीं है। अकेला राजकुमार दिगान कोर कमेटी नहीं चला सकता, और वो अपना काम 100% से भी ज्यादा करते हैं। ये मैंने खूब ऑब्जर्व किया है, देखा है। राजकुमार दिगान जी अपना काम सही तरीके से करते हैं, कोर कमेटी अपना काम बेहद सही तरीके से कर दी है। कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे साथी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे, और कुछ कर्मचारियों की जो गलती है क्योंकि वो साथ नहीं दे पा रही कोर कमेटी का। तो कोर कमेटी के साथ कर्मचारियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोर कमेटी एक ऐसा संगठन है तो दिल्ली में सारी समस्याओं का समाधान करा सकता है। 3 से ज्यादा बड़ी मीटिंगें कोर कमेटी की दिल्ली के कमिश्नर के साथ हो चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है दिल्ली के कमिश्नर से वो कुछ सौगात लेके आए कर्मचारी के लिए? क्या खाली झूठे वादे किए गए? देखिए हमें तो सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, आज भी आश्वासन ही मिलते हैं। जब तक हम लोग मिल करके मजबूती से अपना कोई मजबूत कदम नहीं उठाएंगे, जब तक कमिश्नर क्यों देंगे हमें? भाई देखिए सबको पता है प्राइवेट से उनको फायदा है, मजदूरों से उनको फायदा नहीं है। आप समझ सकते हैं सारी बात। तो वो क्यों करेंगे हमारी बात को? लेकिन जब हम मजबूत होंगे, हमारा पड़ला मजबूत होगा, जब हम मजबूती से अपना काम करेंगे, तो जब उनको झुकना पड़ेगा। लेकिन हम मजबूत तब होंगे जब कोर कमेटी के साथ सभी लोग देंगे। सर बहुत अच्छा आज आपके साथ मेरी वार्ता रही। एक आखिरी सवाल जरूर लूंगा क्योंकि सवाल बड़ा जरूरी है। अभी जस्ट बिल्कुल इन्हीं दिनों दिल्ली के नए निगम के कमिश्नर बने। क्या ज्ञानेश भारती जी निगम के कर्मचारियों को कुछ देके गए या नए कमिश्नर कुछ देंगे? ऐसा आपकी क्या फीलिंग है इस दोनों को लेकर, दोनों कमिश्नरों को लेकर? देखिए सैफी साहब, मैं बताना चाहता हूं, कहीं हमें झूठे लेटर दिए गए, कहीं हमें झूठे आश्वासन दिए गए। बिल्कुल सर, मिला तो कुछ नहीं। जहां पे हमें पूरी रोटी की भूख थी, वहां एक टुकड़ा दिया गया। सर उस टुकड़े में आधा दिया गया, आधा भी नहीं दिया, उस टुकड़े का भी आधा दिया गया। तो उम्मीद तो हमें ज्ञानेश भारती से जो थी वो हमें नहीं मिल पाई, और आने वाले समय भी जब तक हम इंकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेंगे, जब तक ये लोग हमें देंगे नहीं। क्योंकि हमें तो पता है कि एमसीडी के अंदर हमारी हैसियत क्या होगी, जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं तो हमें कुछ देंगे नहीं। तो क्या बिना चिल्लाए, बिना शोर मचाए कर्मचारी को उसका जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो मिलने से रहा? मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के समय मिलता था। जब तक कांग्रेस पार्टी थी तो वाल्मीकि समाज को उसका अधिकार मिलता रहा हमेशा। लेकिन आज जो पार्टियां हैं वो हमें वो देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो लोग हमारी जो आज जनरेशन आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, तो वो अखड़ता है सबको। ये कहीं ना कहीं जातिवाद वाला मामला ना, ये भारत में खत्म हो नहीं सकता। सर आज बहुत अच्छी वार्ता रही, और इस खबर को खत्म करते हुए आप सब लोगों से एक बात और बताना चाहता हूँ। निगम की हालत आज जिस कगार पर भी पहुंची है वो कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार की से पैदा हुई है, जो भ्रष्टाचार इन वार्डों से शुरू होकर जोनल ऑफिस तक पहुंचता है और जोनल ऑफिस से हेडक्वार्टर तक पहुंचता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में, और इस खबर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और लोगों के पास भी चलेंगे, कुछ और लोगों से बात भी करेंगे, और दिल्ली में निगम में जो इस भ्रष्टाचार को पैदा कर रहे हैं लोग और इस भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं,
उनका खुलासा बहुत जल्दी इसी कैमरे के माध्यम से हम आपके सामने करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।